दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यस। चलिए बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जामा मस्जिद में अकेली लड़की की एंट्री पर बैन। स्वाति मालीवाल बोली, इमाम को जारी करूंगी नोटिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद में अकेली लड़की की एंट्री को बैन को लेकर आदेश जारी किया है। आसिम मुनीवर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। कश्मीर के चप्पे चप्पे से है वाकिफ, पुलवामा की साजिश में आया था नाम। पाकिस्तान के चुने गए नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के फेवरेट हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पहुंची लिस्ट में मुनीर का नाम सबसे ऊपर था। रौब दिखाने के नाम पर पिस्टल से एक साथ काटे 10 बर्थडे और सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, अब धरा गया आरोपी। चंबल के भिंड में एक युवक ने अवैध पिस्टल से केक काटकर अपना जन्मदिन बनाया है और वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर वीडियो वायरल किया है, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में 3 दिन पहले ही मैरिज ब्यूरो के जरिए की थी शादी, अब लाखों रुपए का चूना लगाकर भाग गई है लुटेरी दुल्हन। खेरबाड़ा में खाड़ी ओवरी निवासी 27 साल के मुकेश ने खेरबाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 8 माह पहले इसी वारदात की शुरुआत होना बताई गई थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आते ही बदल जाएगी यूपी की राजनीति। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कानपुर में लापरवाही से आंखों की रोशनी जाने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। फाइनल रिजल्ट का इंतजार। मेडिकल कॉलेज में एक्सपर्ट पहले ही बता चुके हैं कि 6 में से 4 मरीजों की आंखें करीब करीब सड़ चुकी हैं। हालांकि 2 मरीजों की आंखें रोशनी वापस आने की उम्मीद है। पृथ्वी शॉ को फिर किया गया नजरअंदाज। बांग्लादेश दौरे पर इंडियन ए टीम में नहीं दी गई जगह। बांग्लादेश दौरे पर इंडियन टीम ए ऐलान कर दिया है और हालांकि इस बार भी पृथ्वी शॉ को नजरअंदाज किया गया है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर भड़के देवेंद्र फडणवीस बोले, एक भी गांव नहीं जाने देंगे। सीएम बरमास बुबई ने संगाली और जत तुलका में 40 गांवों में कर्नाटक का दावा जताया है और फडणवीस ने इसका करारा जवाब दिया है। लंदन उच्च न्यायालय पहुंचा भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी। प्रत्यार्पण के आदेश के खिलाफ अपील की मांगी इजाजत। नीरव मोदी अपने भारत प्रत्यार्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी है और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से यह मामला और लटक सकता है। सेना पर कथित अपमान वाली ट्वीट डिलीट कर ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी। कहा, नाना फौज में थे, यह मेरे खून में है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। गुजरात विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोरों शोरों से उठा है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी शासन नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और लेकिन इसकी बहस और चर्चा के बाद ही उन्होंने कहा है कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी का ये वादा था। एक हफ्ते से जिस पैंथर के खौफ से जी रहे थे ग्रामीण, वन विभाग ने बेहोश कर उसे किया रेस्क्यू। राजस्थान के कोटा में एक सप्ताह से पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें वन विभाग ने बुधवार को सफलता हासिल कर ली है। तालिबानी फरमान हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर बैन को लेकर रिएक्शन। जामा मस्जिद में शाही इमाम में मस्जिद परिसर में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाने के बाद ही घमासान मचा हुआ है और इमाम को इस फैसले का विरोध लगातार दुनिया में हो रहा है। पत्रकारों से ऑनलाइन धमकी देने और टेरर फंडिंग मामले में पुलिस का एक्शन। 7 जगहों पर रेड। पत्रकारों को ऑनलाइन धमकी देने और टेरर फंडिंग के मामले में गुरुवार को श्रीनगर पुलिस ने कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने कुछ सबूत भी हाथ लिए हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। मुख्यमंत्री पद को लेकर किया अपना साफ रुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि 2020 में सचिन पायलट ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही मुलाकात की थी और बीजेपी ने बगावत करने के लिए पैसा भी दिया था। हाउसिंग सोसाइटी ने जारी किया तुगलकी फरमान। डिलीवरी एजेंट ने कहा कि लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। आईएसआई अधिकारी ने एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट के पास ही लगी नोटिस की फोटो शेयर की है, जिसमें डिलीवरी एजेंट से
बिल्डिंग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना बताया गया है। जम्मू में घर से सिलेंडर फटने से 3 साल के बच्चे समेत 2 की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से 35 साल की महिला और 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने का आरोप। बीजेपी नेता ने पुलिस की कार्रवाई की मांग की। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता सिरसा ने उन पर निशाना साधा है। सिरसा ने चड्ढा के खिलाफ ही पुलिस में कार्रवाई की मांग की है। नेशनल इंडिया न्यूज में सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।